introduce you to the coordinate plane, the math map that reminds you of the battleship game. You need some help? You came to instruct the beats. You did good, kid. 4 quadrants make a bar. Coordinate grid. First, second, third, or fourth. The y-axis runs south to north. The line that runs east to west. We पहले ना आप इसे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पहली वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें सारा मैंने समझा रखा है कि क्या कोऑर्डिनेशन का बेसिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो उसी से आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी और उसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमारा आज का भी क्लियर हो जाए। देखिए हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। पहले ये हमारा कार्टेशियन हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस, और दिस इज़ योर वाई, कुछ इस तरह से। ये आपका एक्स और वाई हमने बना दिया है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर एक्सिस विद अ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। रेक्टेंगुलर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम पूरा सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या है। ये जो हमने लिखा है ये आपका है पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि ऊपर जो होती है ना वो वाई एक्सिस होती है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इधर हमारा एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नीचे हमारा वाई कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव एक्सिस वाई। और इधर हमारा एक्स कैसा होता है, वो नेगेटिव एक्सिस होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए जब भी हम कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन वर्टिकल लाइन, जब हम वर्टिकल लाइन को कंबाइन करते हैं, वर्टिकल लाइन है आपकी एक्स ओ एक्स, ये वाली एक्स ओ एक्स, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपकी, वाई ओ वाई डैश इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा एक प्लेन पे, इन अ प्लेन या फिर ऑन अ प्लेन, देन द टू क्रॉस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। देन द टू क्रॉस ईच अदर, जैसा आपको दिख भी रहा है, ईच अदर एट देयर ओरिजिन। कहाँ पे क्रॉस करती है, जहाँ पे भी क्रॉस करती है ना उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं, विच शोन इन फिगर, ठीक है। अब बोथ हम ये जो हमारा एक्स ओ एक्स है और वाई जो वाई ओ वाई डैश है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। दिस इज योर रेक्टेंगुलर एक्सिस। और जो आपका एक्स ओ एक्स है इसका नाम आपका होता है एक्स एक्सिस, पूरा है एक्स एक्सिस। और ये जो वाई ओ वाई डैश है इसको हम बोलते हैं आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। और एक्स और एक्स जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं क्रॉस ईच अदर, उसे बोलते हैं ओरिजिन, ये आपका हो जाता है ओरिजिन, ठीक है। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। जो हमारा पॉजिटिव है उसे हम बोलते हैं ओ एक्स और ओ वाई, ये आपकी पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं, एक्स एक्स की और वाई एक्सिस की। और जो आपकी ओ एक्स डैश है ये आपका एक्स डैश है, और ये आपका वाई डैश है, ये आपका वाई डैश, और ये है आपकी नेगेटिव डायरेक्शंस। अब इनसे हमारे बनते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4 जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और देख लीजिए, अगर मेरी ये लाइन है, एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं जिससे कुछ और भी क्लियर हो जाए। हमने ये एक्स कह दिया इधर, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई, और ये आपका वाई डैश। इधर हम एक पॉइंट ले रहे हैं पी, इसका कुछ डिस्टेंस ये एक्स से है ना, और यहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस इसका वाई से है, इसको ओ कह देते हैं। और ये पॉइंट पी है, ये आपका कुछ वाई है, जो ये होगा वही इतना होगा। अगर जो ये एक्स होगा वही ऊपर एक्स होगा, जितना भी हम लेट करेंगे। इसको हम एक एंड पॉइंट कह देते हैं और इसे एम पॉइंट कह देते हैं। अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पे फ्रॉम द वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका है, वाई का, ये वाला। लेकिन ये है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, तो हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इसी तरह हम वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ओर्डिनेट।
मैं दोबारा बता देती हूँ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी वाई और द लेंथ ओ एम, जो हमारी लेंथ ओ एम है, इसको ये एक एक्स एक्सिस है और इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो आपकी ये वाली लेंथ है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका क्वाड्रेंट्स, जो आपके क्वाड्रेंट्स बनते हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट्स बना के दिखा देते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अगेन क्वाड्रेंट्स की बात ऊपर करी थी ना, उसको ही हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और इधर आपका हैगा पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके चारों क्वाड्रेंट्स हो गए। अब इनकी बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो आपकी दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं उससे जो चार पार्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स लिख लीजिए यहाँ पर। क्वाड्रेंट्स कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं आपके। आपके साइन देख लेते हैं, एब्सिसा और आपके एब्सिसा पे क्या बन रहा है, एब्सिसा आपका परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस है, और ऑर्डिनेट को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे साइन लिख लेते हैं टोटल कोऑर्डिनेट के। नाउ लुक, देखिए एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस कैसी बताई थी, पॉजिटिव बताई थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव। वाई एक्सिस कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया वो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों कैसे आए हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x कैसा है, नेगेटिव, और y कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो हमारा क्या बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, तो हमारा बन गया नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, इसका एक्स एक्सिस का पहले देखते हैं, एक्स एक्सिस का आपका पॉजिटिव और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव, तो आ गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए। क्वाड्रेंट्स के बाद हम चलेंगे, देखिए हम यहाँ पे ना आपको एक बात बताते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली बात, ठीक है। और हमेशा पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर हम वाई एक्सिस लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। सिर्फ 2 बातें बताई हैं कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट लिखना होता है उसे हमें ब्रैकेट में लेना होता है। पहले हमारा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस आता है, पहले एक्स आया और फिर बाद में वाई आया, हमेशा ऐसे लिखेंगे, तो यही फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर आपका वाई एक्सिस ना, वाई हम यहाँ पे एक पॉइंट कह रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ना ऑन एक्सिस तो 0 हो जाए, वाई 0 हो जाए, है ना, हो सकता है ना, कोई भी 0 होता है, वाई एक्सिस 0 हो जाए, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो एक्स और 0 ही तो हुआ, क्योंकि वाई आपका क्या है, 0। एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा 2 3 पॉइंट है, 2 0, क्योंकि हमें वाई एक्सिस 0 लेना है ना, 2 0 ले लेते हैं। तो 2 0 कब आएगा, जब यहाँ पे ये 2 होगा, लेकिन वाई एक्सिस तो कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पर, ये आपका होगा पॉइंट 2 0। और इसी तरह अगर हमारा x 0 हो जाए, तो x 0 हो गया और y का कुछ भी पॉइंट हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अगर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पे 0 हो और यहाँ पर 3 हो, है ना। द x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ y एक्सिस टू बी इन अ फॉर्म ऑफ 0 एंड y, वेयर y इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। y क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द x एक्सिस, यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 3, ये वाला, और y तो क्योंकि हमारा है ही नहीं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमें क्या डिस्क्राइब करना है, एक आपकी टेबल है, उसके ऊपर कहीं पे टेबल लैम्प रखा है, ठीक है, ये आपका कुछ टेबल लैम्प है, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है कि क्या पोजीशन उस लैम्प की होगी। अब हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि ये लैम्प है एज अ पॉइंट ऑन अ टेबल, ये लैम्प एक पॉइंट की तरह हमारा एक्ट करेगा। ये लैम्प हमारा क्या है, एक हमारा पॉइंट है किसी भी टेबल पे, है ना, और इसको हम एक प्लेन मानेंगे टेबल को। हम एक 2 परपेंडिकुलर एजेस ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लेंगे, टेबल बना लेते हैं पहले कुछ इस तरह से, इसका कुछ यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और कुछ इसका यहाँ से डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर और यहाँ से हम ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर,
कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, ये आपकी लॉन्गर एज हो गई और ये आपकी शॉर्टर एज हो गई, ठीक है। अगेन द लैम्प ऑफ द शॉर्टर एज हम सपोज कर लेंगे कि ये 25 सेंटीमीटर, जो लॉन्गर एज की वो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, ये हम मेज़र कर सकते हैं अपना लैम्प से कि यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूरी है और यहाँ से कितनी सेंटीमीटर दूरी है, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारा कुछ लैम्प रखा होगा। तो इसने पूछा है कि आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन, हम इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे। लैंग्वेज लिख लेते हैं, स्टार्ट राइटिंग। कंसिडर द लैम्प एज अ पॉइंट एंड द टेबल एज अ प्लेन, टेबल को हमने प्लेन मान लिया। चूज़, हम एक चूज़ कर लेंगे, चूज़ एनी टू परपेंडिकुलर एजेस हम ले लेंगे ऑफ द टेबल। ये हमने एजी तो ली है, इसको लाइन को क्या बोलेंगे, एजेस। टेबल की ये एजेस है। इसके बाद एजेस ले लिया आपने टेबल की, मेज़र करेंगे आप डिस्टेंस। नाउ मेज़र द डिस्टेंस एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, या फिर हम क्या बोलेंगे, ऑफ द लैम्प बड़ा एजेस फ्रॉम द लॉन्गर एज एंड फ्रॉम द शॉर्टर एज। इसको आप एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम एक्सिस ना लिखकर हम यहाँ पे इसको लॉन्गर और शॉर्टर कह देंगे। और जितना आपने सपोज करा है, हमने जैसे सपोज करा है 25 सेंटीमीटर तो वो कह देंगे। अगर हमने जो भी हमने सपोज करा है वो हम कह देंगे। लॉन्गर एज हमने कितना माना था, 30, यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं। एंड द मेज़र, अगेन द मेज़र ऑफ शॉर्टर, अब शॉर्टर का लिख देंगे। अगेन द मेज़र ऑफ द डिस्टेंस of the lamp from the shorter edge, and suppose कितना करा है वो लिखना होगा। suppose it is shorter का हमने कितना माना था, 25 सेंटीमीटर। we can write, अब इसे कैसे लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हमें पता होता कि क्या लॉन्गर है, क्या शॉर्टर है, क्या एक्सिस है, क्या वाई एक्सिस है, तो हम पहले एक्सिस लिखते फिर वाई लिखते। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 30/25, या फिर क्या लिख सकते हैं 25/30। अगर हम कह दें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। अब हमें नहीं पता तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, ये आपका इंपॉर्टेंट था, बस हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एक्सिस हम फिक्स नहीं करा ना हमने, वी फिक्स, उस हिसाब से हम लिख देंगे इसे, बस हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन इसे समझने के लिए कर लेते हैं। स्ट्रीट प्लान है एक। अ सिटी हैज़ 2 रोड्स, 2 मेन रोड्स हैं जो विच क्रॉस ईच अदर। क्रॉस टू ईच अदर एट द सेंटर ऑफ अ सिटी and the 2 roads are along north south and the east west direction। इसके ना बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। देखिए, जब भी आपको डायरेक्शन बनाना हो तो कुछ ऐसा होता है, ये आपका ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट, कुछ ऐसी आपकी डायरेक्शंस होती हैं। तो हमने क्या दिया कि ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है। इसी तरह से वेस्ट है और ये आपका क्या है, ईस्ट है, ईस्ट रोड है ना। तो इसके बहुत सारे पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले हमने 2 डायरेक्शंस बना दी और दोनों को क्रॉस कर दिया। जैसे उन्होंने बोला था कि क्रॉस टू ईच अदर, नॉर्थ साउथ और आपका ईस्ट वेस्ट क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, वैसे हमने क्रॉस कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। ऑल द सेम स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी स्ट्रीट्स जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं और ऐसे जा रही हैं, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने अपनी सारी स्ट्रीट्स 5 नॉर्थ डायरेक्शन से और हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से हमने सारी स्ट्रीट्स 5-5 ड्रॉ कर ली है।